तुम्हें कुछ कहना है? जी वो मैं जब तुमने सौदा कबूल कर लिया था तो उसके हिसाब से ही चलो। ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। अच्छा है, तुमने अपनी गलती मान ली। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा हम 50-50 बांट लेंगे। ठीक रहेगा ना? शुक्रिया मिस्टर डेविड, शुक्रिया मिस्टर जोसेफ। उठ जाओ। हाँ मुझे चलना चाहिए। जा कहाँ रही हो? पैसे तो दो, निकालो। कमाल हो तुम, इतना बढ़िया बिजनेस करते हो, दिल खुश हो गया। ज्यादा तारीफ मत कीजिए। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप ये पैसे लीजिए, लीजिए, रख लीजिए इसे। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। आप ये पैसे रख लीजिए ब्रदर, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ले लीजिए। अखबार में जो भी निवेश हुआ उस टीचर ने सब अपनी जेब से किया। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं ये पैसे उनको वापस कर दूंगा। क्या कहते हैं? मिस्टर वारेन बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार हैं। आप ये पैसे उन्हें ले जाकर दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। चलिए चलते हैं। हाँ चलिए। डिपार्टमेंट स्टोर, ये एलेक्स का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। यंग मास्टर, आखिर ये बड़े यंग मास्टर की शॉप है, ऐसा करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? ये सॉन्ग फैमिली की शॉप है। मैं जो चाहूँ अपनी मर्जी का कर सकता हूँ। ये डिसाइड करना तुम्हारे जैसे छोटे मैनेजर का काम नहीं है। इस सामान को सेट करने में टाइम जाएगा। आप हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम लोगों में। इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम अगर एक शब्द और बोला ना तो सबको नौकरी से निकाल दूंगा। मैनेजर बट वो हाँ, अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? मैनेजर, अपने स्टाफ को थोड़ा कंट्रोल में रखो। इस बार पहली गलती होने के नाते छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा, याद रखना। लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम क्या कर लोगे? यंग मास्टर डेविड, आप वापस आ गए। आपको हमारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। पंगे लेने आए हो? सेकंड मैडम को पता है? तुम होते कौन हो? मेरी माँ को बीच में क्यों ला रहे हो? मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, इससे माफी मांगो या फिर यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात सुनो, यहाँ दोबारा मत दिखना। मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए। हमारी मॉम ने ये नहीं सिखाया कि मेरे साथ पंगे मत लेना? बताओ मुझे। तुम तो बस सॉन्ग फैमिली के एक नौकर हो। किसने हक दिया तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम लोग इसके पीछे खड़े हो। कल ही ये नौकर अपनी गलती की वजह से मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गया था। क्या सच में? तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो या फिर अपनी टांगे तुड़वा लो और सॉन्ग फैमिली से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मुझसे माफी मांग लो। अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें मौका दिया था और तुमने उसे जाने दिया। मैनेजर ब्रेड, इसको पिटाई चाहिए, दे दो इसे। ये ठीक नहीं है, रहने दीजिए ना। यंग मास्टर ने ये शॉप मेरे हवाले की है। अगर तुमने मेरे लोगों को हाथ लगाया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे छुआ है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मुझ पे हाथ उठाने जाओ। की। यहाँ किसी को भी मारने की इजाजत नहीं है। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगा। मिस्टर डेविड, आपने इन्हें थप्पड़ मारा है, ये इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं है। मैं जो बोल देता हूँ उस पर अडिग रहता हूँ। उसे बोल दो यहाँ से उसे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, हम सॉन्ग फैमिली को छोड़ देंगे। बस यही एटीट्यूड चाहिए। ये बात पसंद आई? ये पैसे लो नई ब्रांच खोलने के लिए। नई ब्रांच? बिल्कुल, ली फैमिली हमारे साथ पंगा ले रही है। हम उनके हिसाब से नहीं खेलने वाले। पूरे शहर में हमारी ब्रांचेस होगी। जबरदस्त आइडिया मिस्टर डेविड, ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। हम पूरे शहर को अपनी ब्रांचेस से भर देंगे, फिर देखते हैं ली फैमिली कैसे हमारे सारे कस्टमर छीनते हैं। अगर उनमें इतनी ताकत होती तो पूरे कंट्री का बिजनेस उनके काबू में नहीं होता। अगर पैसे कम पड़ गए तो? हम जितनी ब्रांचेस खोल सकते हैं उतनी खोलेंगे। अगर पैसे कम पड़ गए तो तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है, फिर यही करते हैं। दर्द हो रहा है, धीरे करो ना। जाके डॉक्टर को बुला के लाओ, किसी मशहूर डॉक्टर को। सुना है यहाँ एक कमाल के वैद्य हैं, उन्होंने यहाँ किसी का इलाज किया था। क्या हम उन्हें बुला लाएं? जल्दी जाके ले करके आओ। जी ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? क्या किसी से लड़ाई की? माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। ये लड़ाई नहीं थी, सब मिल करके मेरे ऊपर टूट पड़े। किसकी इतनी हिम्मत हुई? बताओ कौन था? चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मैं डेविड की टांगे तुड़वाना चाहता हूँ, उसे अपनी फैमिली से बाहर कर दो। डेविड? मैं उसको भी सबक सिखाना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि डेविड से पंगा मत लेना, आप सुनते ही नहीं है। वो सिर्फ एक नौकर है। देखो वो हमेशा एलेक्स के साथ रहता है, तुम प्लीज बीच में मत आओ। अगर आपको सॉन्ग फैमिली लीड करनी है तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी माँ। मेरी बात सुनो, वो हमारा एक मोहरा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें हाथ लगाए। इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी, देख लेना। फिर तो सबसे पहले मैं उसी को हटाऊंगा। हमारा वक्त भी अब जल्द ही आएगा। इसने मुझे हाथ क्यों लगा दिया? अगर पावर में है तो सबसे पहले उसे हटाऊंगा। यंग मास्टर को निपटाने का प्लान बना रहे हो? छोटे नौकर, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे यहाँ तुमने ही बुलाया था ना? हम वैद्य को ले आए हैं, ये वही है जिन्होंने मैडम का इलाज किया था। ये आपको भी ठीक कर देंगे। क्या तुमने यंग मैडम को ठीक किया है? हाँ बिल्कुल। तो अब आप सेकंड मास्टर का ध्यान रखो। मेरे पास मत आना माँ, मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा। इसी ने लोगों से मेरी पिटाई करवाई थी। टेंशन मत लो, दोनों चीजें अलग रखते हैं। पुरानी बात खत्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ा बच्चों जैसा है। आप उसे माफ कर दीजिए, मैं इतना छोटा दिल नहीं रखता।
ठीक है, तो इन्हें अब आपके हवाले करती हूँ। माँ मुझे नहीं करवाना। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? यंग मास्टर की चोट काफी सीरियस है, थोड़ा नमक लेकर आओ। मोटा नमक? मेरे पास एक टोटका है, मेरे कहने पर चलती जाओ। जी। मेरे पास पता रहा, मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर आगे आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको इस तरह देखकर मेरा दिमाग घूम रहा है। अगर आपको डेविड की फिक्र है तो आप खुद क्यों नहीं जाती? तुम समझ नहीं रही हो, एरिक सेकंड मैडम का लाडला बेटा है और इस बार डेविड ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी है। मैडम इस बात को आसानी से जाने नहीं देंगी। सुना है बटलर टीम घर पर नहीं है। ये अच्छी बात है, अगर टिम यहाँ होता तो वो डेविड के लिए और मुसीबत खड़ी कर देता। आपको डेविड की चिंता हो रही है, कहीं आप उनसे प्यार तो नहीं करती? चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस काबिल है इसीलिए मैं उसकी सराहना करती हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, समझी? अगर उनके साथ कुछ हो गया तो मेरी मदद कौन करेगा? अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो हमारा काम फिर से अच्छा हो जाएगा और फिर आपको पहचान भी छुपानी नहीं पड़ेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे लगता है कि तुम उसके साथ रहकर उसकी तरह बात करने लगी हो। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दवा तैयार करके आती हूँ। ये छोटी सी लड़की, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। आखिर तुम किस सोच में डूबी हो? तुम आ गए, उन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, सेकंड मैडम और यंग मास्टर दोनों काफी ठीक निकले। अच्छी बात है कि उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं तुम्हें किया। मेरी काफी चिंता है। अच्छा हुआ मैंने उसका काम बना दिया। मैं काफी बिजी होने वाला हूँ, बार बार वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। कौन सी चीज? इधर आओ। क्या कर रहे हो? रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो। तुम्हें मसाज देने की एक टेक्निक सिखाता हूँ ताकि मैं जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम यंग लेडी का ध्यान रख सकती हो। मालिश? बॉडी को रिलैक्स रखो, एंजॉय करो। ओह, एक आदमी को एक औरत को इस तरह छूना सही नहीं माना जाता। जब ये ऐसे शर्माती है तो लगती है। लेट जाओ, हाँ, लेट मैं जाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्या तुम यंग मैडम की मालिश भी इसी तरीके से करते हो? मसाज करने वाले का दिल माता पिता जैसा होता है। बात मेरी हो तब। अरे नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? तुम्हारे केस में बिल्कुल अलग है। यंग मास्टर, काम पे जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी भी यंग मास्टर बुला रहे हो? ठीक है मेरी जान, मैंने ये कहने को तो नहीं कहा था। बस मैं मजाक कर रहा था। सुनो, हम्म? ली परिवार से संभल कर रहना, वो लोग काफी खतरनाक हैं। हम्म? अगर मुझे धोखा दिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सब किसने किया? मिस्टर डेविड, वो ली फैमिली वाले थे। वो अंदर आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तुमने उन्हें नहीं बताया कि ये सरकारी काम के अंदर है? कहा था, पर वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सब कुछ यहाँ वहाँ फेंक दिया और सब बर्बाद कर दिया। लगता है बात सिर्फ यकीन की नहीं है, उन्हें लोगों की परवाह ही नहीं है। मिस्टर डेविड, अब हम क्या करें? उन्होंने धमकी दी है, बोला है दुकान खोलोगे तो आके तोड़ देंगे। दुकान जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। ली फैमिली दोबारा यहाँ नहीं घुसेगी। अगर यही गेम खेलना चाहते हो तो ठीक है।